हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग ट्रेंड्स। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर एंड सम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन ने कल निफ्टी 50 के बारे में बात करी थी। तो याद है अपन ने कल क्या बात करी थी निफ्टी 50 में, लास्ट वाली वीडियो में ही। देखो, सबसे पहले मैं आपको कल वाला वीडियो दिखाता हूँ। अब जो ये आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये वाला 25,400 पे। अब इस रेजिस्टेंस को ये एज ए सपोर्ट है ना, सपोर्ट यूज ले सकता है। अब ये देखो, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट बनता है, मार्केट यहाँ आता है, अगर ये रेजिस्टेंस ये वाला यहाँ सपोर्ट बनता है, तो चांसेस है मार्केट रिटेस्ट करे, फिर यहाँ बॉटम बनाए और मार्केट यहाँ तक जा सकता है, ये वाला। फिर ये वाला जो रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ तक मार्केट कंटिन्यू हो सकता है। अब आज निफ्टी ने देखो क्या करा। कल मैंने क्या बताया था कि या तो ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट लेके और नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, या फिर इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट ना लेके यहाँ ब्रेकआउट देके यहाँ गिर जाएगा। कल दो सिनेरियो बन रहे थे मार्केट के अंदर। फर्स्ट सिनेरियो तो ये था और सेकंड ये था। तो देखो, मार्केट ने फर्स्ट वाले सिनेरियो को फॉलो कर लिया और आज मार्केट ने क्या करा, देखो ये जो रेजिस्टेंस था, ये वाला एरिया, इसको, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे सपोर्ट लिया और देखो 5 मिनट्स के अंदर देखो इसने बॉटम बनाया, ये देखो बॉटम। और बॉटम बनाने के बाद ट्रेंड देखो कंटिन्यू हो गया। अब मार्केट यहाँ तक है ना, यहाँ तक या यहाँ तक मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। देखो मार्केट कैसे काम करता है कि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस को यहाँ सपोर्ट लेता है। अब प्राइस एक्शन हमेशा ऐसे ही फॉलो करता है। देखो ये है प्राइस एक्शन। तो अब प्राइस एक्शन यहाँ क्या बोल रहा है कि ये जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ, तो यहाँ क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। ये जो सपोर्ट वाला एरिया है, ये होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन वाला जोन। तो यहाँ क्या है, जितनी भी पब्लिक है वो सारी पार्टिसिपेट करती है इस जगह। ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब जो पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। सब लोग क्या क्या करेंगे, बेच के निकलेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जोन है वो कहाँ होता है, वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे होता है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ये देखो ये एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला, ये। तो ये है नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाला जोन। और ये अपन ने कल देखो, अब इसके अंदर क्या हो सकता है, लोग बाग कल क्या करेंगे, मार्केट ओपन होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे, यहाँ मार्केट यहाँ पहुंचेगा देखो इस जगह। और यहाँ लोग बाग क्या करेंगे, बेच के निकलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये वाला देखो, ये वाला जो जोन है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन है कल। तो जो ये रेजिस्टेंस वाला जोन है, तो यहाँ आप भी इस वाले एरिया पे ध्यान रखना थोड़ा, ओके। जो मोस्टली लोग हैं यहाँ बेच के निकलने का ट्राई करेंगे। हाँ, हो सकता है कि मार्केट इसको भी तोड़ के ऊपर चल जाए, पर प्रॉफिट बुकिंग जो है ना, यहाँ पे लोग बाग स्टार्ट कर ही देंगे इस वाले जोन के अंदर। इस वाले जोन के अंदर ना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर ही देंगे लोग बाग। तो गाइस निफ्टी 50 में यही था। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी में मैंने देखो कल आपको क्या बोला था कि ये जो एरिया है यहाँ से गिरेगा, और ये जो नेकलाइन है, या तो मार्केट क्या कर सकता है, इसको सपोर्ट लेके और मार्केट ऊपर ट्रेंड हो सकता है। और दूसरा सिनेरियो मैंने आपको क्या बताया था कि इस जो नेकलाइन है ना, इसको ब्रेकआउट दे, और इस नेकलाइन को है ना ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ रिटेस्ट करके और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है उसको यहाँ पे सपोर्ट ले। तो आज देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इस नेकलाइन को सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद में ट्रेंड को कंटिन्यू कर दिया। अगर यहाँ पे अपन बिग टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, 1 आवर के अंदर, तो देखो 1 आवर के अंदर मैं दिखाता हूँ। तो जो बैंक निफ्टी है ना, अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है वैसे देखा जाए तो, ये देखो 60,993 पे। तो यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा रिस्क है वैसे तो। अब अपन 1 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ना, वो ये वाला एरिया है, देखो ये वाला। अब यहाँ क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को यहाँ सपोर्ट बनाया, ये जो था, ये देखो, ये जो नेकलाइन थी इसको सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ से कैंडल क्लोज करी, इसको सपोर्ट लेके यहाँ कैंडल क्लोज करी, और फिर मार्केट यहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है यहाँ तक। तो यहाँ लोग ना इस जगह अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखो इस जगह, ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ये वाला। तो आप बैंक निफ्टी में भी नज़र बना के रखना। अगर रेजिस्टेंस पाए तो अपना प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लेना, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। तो अब अपन बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड में अपन ने कल क्या डिस्कस करा था कि गोल्ड अगर यहाँ से है ना ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो गोल्ड वहाँ तक जा सकता है। अब गोल्ड ने क्या करा, गोल्ड ने देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया ही नहीं। अगर इस वाले एरिया को ब्रेकआउट देता यहाँ तक और फिर है ना यहाँ से रिटेस्ट करता, तो इसमें अप ट्रेंड की ट्रेड भी बनती और मार्केट वहाँ तक कंटिन्यू हो भी सकता था ट्रेंड। पर इसने क्या करा, यहीं से रिजेक्शन दे दिया, ये देखो रिजेक्शन दे के मार्केट गिर गया। तो अपन को क्या करना है, अपन को मार्केट के अंदर सेटअप का वेट करना है। जब तक अपना सेटअप अपीयर नहीं हो तब तक अपन को मार्केट के अंदर कहीं एंटर होना ही नहीं है। तो इसके अंदर हाल फिलहाल कोई सेटअप नज़र आ ही नहीं रहा। अब इसके अंदर देखो,
अब जो गोल्ड के अंदर जो नेक्स्ट सेटअप दिख रहा है वो इसके अंदर है ना लोअर लो वाला दिख रहा है। ये देखो, ये है लोअर लो, ये है लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो गोल्ड के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ एक और लोअर लो बना ले, और लोअर लो बनाते हुए है ना, ये देखो यहाँ से लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट जो नेक्स्ट सपोर्ट है तो गोल्ड यहाँ तक आ जाए। तो गोल्ड के अंदर तो यही है हाल फिलहाल, क्योंकि गोल्ड के अंदर है ना डाउन ट्रेंड ही फॉलो हो रहा है। क्योंकि कल अपन वेट कर रहे थे कि अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो ट्रेंड चेंज हो जाता। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया ही नहीं। ये जो एरिया था यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता तो ट्रेंड चेंज होता ना। तो मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड चेंज करा ही नहीं। तो हाल फिलहाल इसके अंदर डाउन ट्रेंड ही है। और मार्केट अगर इसी ट्रेंड में चला तो हो सकता है मार्केट ना एक ऐसा एक और एक लोअर लो बनाते हुए यहाँ तक गिर जाए। तो गोल्ड के अंदर यही था। अब अपन बात करते हैं सिल्वर की। तो सिल्वर क्या कर रहा है, देखो सिल्वर में अपन ने कल बात करी थी कि अगर ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ये जो रेजिस्टेंस का एरिया है ये वाला, ये अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो चांसेस हैं ये रीटेस्ट करके यहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। तो हाल फिलहाल सिल्वर के अंदर कोई ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है और कोई सेटअप भी नहीं दिख रहा। और इसके अंदर अगर जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है देखो मेरे को, तो वो इस एरिया के अंदर दिख रहा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में अपन देखते हैं ना, तो वो जो ये एरिया है ना, ये तो ये है वो नेक्स्ट सपोर्ट। ये देखो, ये अगर सिल्वर डाउन ट्रेंड के अंदर जाता है तो यहाँ से है ना, यहाँ से रिजेक्शन देके और सिल्वर यहाँ तक है ना ट्रेंड कर सकता है। तो सिल्वर के अंदर यही था। अब अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। तो सबसे पहला स्टॉक है बर्जर पेंट्स। तो बर्जर पेंट्स में क्या कर रहा है, कल अपन वीडियो में देख रहे थे कि यहाँ से ना ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, पर हाल फिलहाल ये ब्रेकआउट हुआ ही नहीं है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो इसके अंदर चांसेस है ट्रेंड चेंज करे और वहाँ तक जाए। तो इसके अंदर भी हाल फिलहाल कुछ बर्जर पेंट्स में है नहीं। अगर ब्रेकआउट होता है तो हो सकता है कि ट्रेंड चेंज हो जाए। अब अपन बात करते हैं एस्टर डीएम हेल्थ केयर की। अब इसके अंदर देखो मार्केट ने क्या करा है, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने यहाँ से इस एरिया को ब्रेकआउट दिया और ये देखो ब्रेकआउट हो गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके इसने यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहाँ कैंडल क्लोज करी। तो इसके अंदर ना अच्छे चांसेस हैं कि 648 तक ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। और अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं तो 1 आवर के अंदर देखो 1 आवर में क्या कर रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यू ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है यहाँ तक। तो अपन इसको वापस 15 मिनट्स के अंदर देखते हैं। तो 15 मिनट्स में इसने देखो इसने क्या करा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट करा। और अब चांसेस हैं कि मार्केट ना रिटेस्ट होने के बाद यहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए 648 तक। अब अपन बात करते हैं आरईसी लिमिटेड का। तो आरईसी लिमिटेड के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो। तो आरईसी के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, ये देखो, ये है लोअर हाई, फिर है लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो इसके अंदर मार्केट ना डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा था। अब इसने मार्केट में यहाँ क्या करा, ये देखो, ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस है। सबसे पहले इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में जो रेजिस्टेंस था ये वाला एरिया, ये देखो ये वाला एरिया, इसने क्या करा, इसको भी ब्रेक कर दिया। अब अगर ये रेजिस्टेंस को यहाँ सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यहाँ से लेके और वहाँ तक ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाए। अब अपन बात करते हैं भेल की। तो भेल यहाँ क्या कर रहा है, ये देखिए। तो भेल ने क्या करा, यहाँ ना बॉटम बनाया है, देखो बॉटम। बॉटम बना के इसने रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट देने के बाद में अगर यहाँ से है ना मार्केट में जो पहला चांसेस है वो है यहाँ तक ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए। और अगर अपन इसको है ना 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो 1 आवर के अंदर भेल क्या कर रहा है, ये देखो बॉटम बनाया। अब अगर 1 आवर के अंदर भेल यहाँ है ना इस नेक लाइन पे, ये डबल बॉटम की नेक लाइन पे रिटेस्ट देता है अच्छी वॉल्यूम के साथ में, तो मार्केट के अंदर अच्छे चांसेस है। तो मार्केट के अंदर अच्छे चांसेस है कि मार्केट ना यहाँ तक 294 तक कंटिन्यू हो जाए। तो इस भेल पे भी आप नज़र बना के रखिएगा, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। अब अपन बात करते हैं एनबीसीसी की। अभी एनबीसीसी क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे इतने दिन से है ना, ये देखो डाउन ट्रेंड में था। ये लोअर हाई लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो ये डाउन ट्रेंड है ना, यहाँ ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ ना ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। साथ में ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, ये जो एरिया है। अब अगर यहाँ से है ना ये एनबीसीसी के अंदर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करता है तो कंटिन्यू है ना ये जो ट्रेंड है ना यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है 104 तक। तो इसके अंदर भी अच्छे चांसेस हैं कि अगर ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट हो, तो 104 तक ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। अब अपन बात करते हैं क्रॉम्पटन ग्रीव्स की। इसके अपन ने पहले भी बात करी थी। देखो अब इस मार्केट ने यहाँ क्या करा है, ब्रेकआउट भी दिया और रिटेस्ट भी दिया। अब मार्केट जो है ना नेक्स्ट यहाँ से रिटेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट ट्रेंड है
यहाँ तक कंटिन्यू फॉलो हो सकता है इसके अंदर 288 तक। क्रॉम्पटन की तो मैंने ना पहले वाली वीडियो में बात करी थी, अगर आपने देखा होगा तो यहाँ तक है ना ट्रेंड को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 288 तक। अब अपन बात करते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की। अब मैक्स हेल्थ केयर में देखो इसने क्या करा है, ये जो रेजिस्टेंस था ये वाला एरिया, ये एरिया जो है ये वाला एरिया दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस का एरिया था, है ना। अब इसको ब्रेकआउट दे दिया यहाँ पे। अब अगर ब्रेकआउट देने के बाद में ये इस रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट लेता है और रिटेस्ट देता है, और रिटेस्ट देने के बाद अच्छी वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है, तो मार्केट के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ तक ट्रेंड को कंटिन्यू कर जाए, जो कि है 1150 तक। तो इसके अंदर भी आप है ना नज़र बना के रखिए, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। इस वाले स्टॉक में अपन ने ना 2 दिन पहले भी वीडियो में बात करी थी, स्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इसमें देखो मार्केट ने क्या करा है, 4 आवर के अंदर देखो ये रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेकआउट दिया है ना। ये दिख रहा है, ये ट्रेंड चेंज करा है, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ है ना इसने ट्रेंड चेंज करके ब्रेकआउट दे के ये जो रेजिस्टेंस वाला एरिया है, इस रेजिस्टेंस को यहाँ ब्रेकआउट दिया है। अब अगर इसको 1 आवर के अंदर देखते हैं तो ब्रेकआउट देने के बाद इसने बॉटम भी बनाया। अब इसके अंदर अच्छे चांसेस हैं कि मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट करके यहाँ तक ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो कर ले, जो कि है 972 तक। तो इस पे भी आप है ना नज़र बना के रखिए, ये भी एक अच्छा स्टॉक है। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाय।